क्या करनाल का नगर निगम और डीटीपी विभाग लैंड माफिया को पुष्पित और पल्लवित कर रहा है? कम से कम बूढ़ाखेड़ा में कट रही अवैध कॉलोनी में तो यही साबित हो रहा है। इस कॉलोनी में डीटीपी विभाग और नगर निगम ने 24 नवंबर को कई निर्माणों को तोड़ दिया था और यह कहा था कि यह कॉलोनी पूरी तरह से अवैध है। लेकिन अब डीटीपी विभाग की कार्रवाई के कुछ दिनों के बाद ही यहां पर एक बार फिर निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। यहाँ दिन रात निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या डीटीपी विभाग और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी लैंड माफिया से मिले हुए हैं, और यदि वह मिले हुए नहीं हैं तो फिर यह अवैध निर्माण आखिर क्यों और किसके इशारे पर और कैसे हो रहा है? करनाल में कैसे लैंड माफिया पनप रहा है, बूढ़ाखेड़ा की यह कॉलोनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस जगह निर्माण चल रहा है, उसी जगह पर 24 नवंबर को डीटीपी और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में निर्माण ढाए गए थे। क्या डीटीपी विक्रम सिंह बताएंगे कि यह कैसे और क्यों हो रहा है? मजे की बात तो यह है कि जब द न्यूज इनसाइडर ने डीटीपी को यहां हो रहे निर्माण के फोटो और वीडियो भेजे तो उन्होंने इस पर जवाब देने की बजाय चुप्पी साध ली। जिस जगह पर निर्माण चल रहा है वहां 24 नवंबर को हुई कार्रवाई में जेसीबी के पंजों के निशान भी अभी मिटे नहीं थे कि एक बार फिर दुगनी गति से निर्माण कार्य शुरू हो गया। ऐसे में जाहिर है डीटीपी और नगर निगम विभाग पर सवाल तो उठेंगे ही। यह अवैध कॉलोनी है, इस तरह की कॉलोनी विकसित ना हो इसके लिए डीटीपी विभाग और नगर निगम विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन इस कॉलोनी में चल रहा निर्माण कार्य साबित करता है कि किसी न किसी स्तर पर भारी गड़बड़ी हो रही है। सवाल नंबर 2, कैसे चल रहा है निर्माण कार्य? सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि आखिर इस अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य चल कैसे रहा है, वह भी दिन के वक्त। यहां इस तरह से निर्माण हो रहा है कि जैसे डीटीपी विभाग और नगर निगम विभाग का लैंड माफिया को खुला संरक्षण प्राप्त है। सवाल नंबर 3, क्यों डीटीपी जवाब नहीं दे रहे? जब डीटीपी विक्रम सिंह को द न्यूज इनसाइडर ने इस अवैध कॉलोनी में चल रहे निर्माण की फोटो और वीडियो भेजी, उनसे इस पर उनका वर्जन मांगा गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए डीटीपी विभाग पर उठ रहे हैं सवाल, क्योंकि डीटीपी विभाग से द न्यूज इनसाइडर ने आरटीआई के तहत भी जानकारी मांगी थी। इसमें जो जवाब दिया गया वह भी यही साबित कर रहा है कि इस अवैध कॉलोनी को लेकर विभाग का रवैया बहुत ही लापरवाह पूर्वक रहा है। ऐसा लग रहा है कि डीटीपी विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी लैंड माफिया से सीधे सीधे मिला हुआ है। आरटीआई के सवाल नंबर 2 में जानकारी मांगी कि निर्माण कार्य गिराने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाए। इसके जवाब में विभाग की ओर से 2 पत्र दिए गए। एक पत्र 2013 में लिखा गया था और दूसरा पत्र 2014 में लिखा गया था, लेकिन अवैध निर्माण गिराया गया इस पिछले साल 24 नवंबर को, यानी कि 6 साल तक डीटीपी विभाग आखिर कर क्या रहा था और इन 6 साल में इस कॉलोनी में कितने मकान विकसित हो चुके हैं, कितने प्लॉट बिक चुके हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? करनाल में यह अकेली अवैध कॉलोनी नहीं है जो इस तरह से डेवलप हो रही है, बल्कि करनाल में हर अवैध कॉलोनी में लैंड माफिया का यही खेल रहता है। उसे कुछ जिम्मेदार अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और यही वजह है कि करनाल में हर रोज एक नई अवैध कॉलोनी कट रही है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद।